बड़े अच्छे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने अपना जो टीवी प्रोग्राम था उसमें ये इंकिशाफ किया, जो कि आज तमाम कल से लेके आज तक, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब दहला देने वाले इंकिशाफात हैं। और वो दहला देने वाले इंकिशाफात जो हुए, अब उस पर ये भी एक तनकीद हो रही है कि उनको शायद बतौर सहाफ़ी ये नहीं दिखाना चाहिए था और उनके घर वालों से शेयर करनी चाहिए थी सारी जी। मालूमात। ये भी एक तनकीद हो रही है कि, और इमरान खान साहब ने भी बात की कि ये एक सहाफ़ी तक कैसे पहुंच गई डिटेल्स, जबकि फैमिली उनकी जो है वो उनको रिपोर्ट्स नहीं मिली। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जो उस रिपोर्ट में जो जो उनके पास, कामरान शाहिद साहब के पास जो तफसीलात हैं, वो ऐसी हैं कि जिनको सुन के जो है वो दिल दहल गया। और मेरा ख्याल से कि जिस कदर दुख और तकलीफ़ उनके अहले खाना को हुई होगी, उतनी ज़ाहिर है कि हर पाकिस्तानी को है, सबको है। और वो ये तफसील है कि अरशद शरीफ साहब को, मैं उसको दोहरा देता हूँ उस बात को, फिर उसके ऊपर तजिया थोड़ा सा कर लेते हैं। वो ये कि अरशद शरीफ साहब को शहीद करने से पहले 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसमें उनके उंगलियों के नाखून उतार लिए गए और उनकी पसलियाँ जो हैं वो उस तशद्दुद के दौरान टूटी हुई तोड़ दी गई। और मुख्तलिफ सुराख, एक आध सुराख ऐसा है जो उनकी बुलेट से हट के मिला। तो इस किस्म की बात जो है वो तस्वीर कल उन्होंने दिखाई। अब ये मामला जो है ये पेचीदा हो रहा है, बहुत पेचीदा से पेचीदा तर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ये बात, पहले ही दिन तकरीबन हमने ये जो बात की थी इसके ऊपर, तो हमने कहा था कि ये कोई कीनिया की पुलिस जो है वो एक बदनाम तरीन पुलिस है। जी। और ये एक अजीब सा मामला है कि पुलिस कहे कि हमने ये किया है, और पहले मिस्टेकन आइडेंटिटी, फिर दूसरा बयान, फिर तीसरा बयान, फिर कि वो जो है वो, मतलब गाड़ी अलग, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी कैसे हो सकती थी? मतलब ये पहले दिन में बात की कि एक दूसरी गाड़ी है, एक जो है वो छोटी गाड़ी है, एक रेंज रोवर है, तो वो मिस्टेकन आइडेंटिटी में कैसे फायर हो सकता है? बहरहाल, तो वो पहली दिन बात उस पर हो गई थी। लेकिन ये तशद्दुद वाले मामला जो हैं, ये तशद्दुद हुआ उन पे, इसके बाद ही कहानी जो है, ये जो बदकिस्मत दास्तान है, ये जी। मतलब एक तो ये इशू है ना कि क्या दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था, ये उनके हाथ कैसे लगी। दूसरी जो बहस है वो ये है कि ये हुआ क्या है, आखिर अरशद शरीफ साहब के जो के साथ मामला क्या हुआ। अब तशद्दुद जो हुआ, इस कदर बेईमाना तशद्दुद, वो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तशद्दुद में या तो यह है कि कोई ज़हनी मरीज़ हो, कोई बहुत उसके अंदर, यानी यानी जैसे सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं, ज़हनी मरीज़ जी। होते हैं, या ये है कि कोई शदीद किसी में कोई इंतकाम, कोई उतर कबायली मामला, पुराने झगड़े चले आ रहे हैं और उस तरह, या कोई कहीं पर कोई टॉर्चर हमने सुना कि जी होते हैं, कोई जो जो ब्लैक जेल्स बनी हुई हैं दुनिया भर में, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वहाँ पर इस किस्म के काम हमने देखा कि हुए, ख़ासतौर पर 9/11 के बाद। या फिर यह है कि उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, ऐसा कुछ था उनके पास जो उनसे उगलवाने की कोशिश हो रही थी और वो नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से तशद्दुद हुआ। वरना तो देखें, अगर देखें, तीन चार चीज़ें हैं ना इसमें, तीन चार बातें हो सकती हैं। अगर पुलिस ने किया तो पुलिस मार के वहाँ पर जो है वो उधर ही शहीद करती है। तो तशद्दुद जो है वो क्यों हुआ 3 घंटे, ढाई 3 घंटे? और इस दौरान फिर ये बात आ रही है कि वो खुर्रम जो बंदा था वो गाड़ी में लेके गया, तो अब खुर्रम, ये तशद्दुद क्या फार्म हाउस पे हुआ, या ये तशद्दुद जहाँ पे वो, या वो रास्ते में गाड़ी जहाँ रोकी गई वहाँ पे तशद्दुद हुआ और फिर उनको गोलियां मार दी गईं? तो ये, और तो ये बड़ा एक मामला है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल बताऊं, जो मैं अपनी एक होता है ना इंस्टिंक्ट होता है, ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। रिपोर्ट एक दो दिन के अंदर, ये एक
रिपोर्ट जो है वो उसके कुछ सफ़ात जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन कंप्लीट एक रिपोर्ट जो है वो पहुंचेगी या सामने आएगी 2 या 3 रोज़ में, जो हमारी बात हुई पिम्स के डॉक्टर्स वगैरह से। और कीनिया के अंदर जो रिपोर्ट हुई, फिर ये कि इसमें और बहुत सारे मामलात भी सामने आ सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी मैंने कही थी, दोबारा अब उसी तरह से बात हो रही है कि एक तो गाड़ी जो है वो उसकी ट्रैकिंग आज की दुनिया में मुश्किल नहीं। ये बात भी जो है वो समझ से बाहर है, और यकीनन इसमें ये जो खुर्रम और वक़ार ये दोनों लोग तो ज़ाहिर है कि तहवील में हैं, होने चाहिए और होंगे यकीनन। और ये खुर्रम जो है इसकी मौजूदगी में मतलब ये रात को लेके निकलता है वहाँ से अरशद शरीफ साहब को, और उसके बाद उस जगह पे लोगों का कहना ये है कि कभी सड़क इस तरह ब्लॉक नहीं करती पुलिस, के पत्थर रख के सड़क को बंद किया गया हो। मतलब पत्थर नहीं रखे जाते, और सड़कों को ब्लॉक करने के पुलिस के पास और तरीके होते हैं, तो पत्थर रखे हुए थे। और उसके बाद जो है वो खुर्रम अब खुद तशद्दुद में शरीक था या शरीक नहीं था और देखता रहा ये सारा मंजर, या फिर फार्म हाउस में हुआ। और फार्म हाउस के अंदर जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस फार्म हाउस में, ये तो हम जाहिर है कि किसी भी नेशनैलिटी के वो हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जी वहाँ पर चूँकि रिसोर्ट्स थे, और रिसोर्ट्स के अंदर जो है वो अमेरिकन्स या रशियंस या चाइनीज़ या कोई भी नेशनैलिटी का, कोई अरब, पाकिस्तानी, इंडिया, कोई किसी मुल्क का कोई भी शहरी वहाँ जाके ठहर सकता है, ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर जो लोग ठहरे हुए थे, अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकन थे, तो चलें ठीक है, अमेरिकन होना कोई जुर्म तो नहीं है। लेकिन ये बात थोड़ी सी तशवीशनाक है कि जो लोग वहाँ ठहरे हुए थे वो ब्लैक वाटर के थे। अच्छा। अब ब्लैक वाटर के लोग थे, और वो लोग जो ये अरशद शरीफ साहब को इसका यकीनन इल्म नहीं था अभी तक, जो बात सामने आ रही है। अरशद शरीफ क्यों जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ, और वो फौरी तौर पे उसके बाद वो मर्डर के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और कंपनी वहाँ से चली गई। अब वो ब्लैक वाटर से रिलेटेड किसी और नाम से कंपनी, लेकिन लिंक उनका कहीं मिलता है ब्लैक वाटर से। ठीक। अच्छा, तो ये अब मामला जो है ये उलझ रहा है। और मैं आपको एक बात ही बताऊं कि मैं जो बात कर रहा हूं ना बार बार, मैं वही कह रहा हूं कि इसमें डेटा है, इसमें डेटा आएगा सामने। डेटा से मुराद ये कि डेटा तो मतलब इन्वॉल्व इस सेंस में है कि डेटा सामने आएगा। ठीक। और डेटा जो है वो टेलीफोनिक डेटा, वो रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में, वो किस नंबर पे किसने कब कॉल की, ट्रैकिंग कैसे हुई, क्योंकि पुलिस तो उस सिस्टम का हिस्सा है ना, उस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें जुडिशरी भी है, जो हॉस्पिटल भी है, तो उसको तो आप छोड़ दें, वो तो एक करप्ट सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर वो बॉर्डर क्रॉस कर गए होंगे, वो क्या। असल जो बात है वो ये है कि दुबई, और दुबई से रवानगी आगे उनकी, और कैसे वो गए, कहाँ गए। और इसमें फिर मैं बात कह रहा हूँ कि ये अगले चंद दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मज़ीद डिटेल्स आएंगी, और ये भी हो सकता है कि डेटा आए किसी रिकॉर्डिंग की शक्ल में। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग्स ही होंगी ना, कि टेलीफोन पे बात किया की, या वो रिकॉर्ड अगर कर रहे थे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो भी डेटा कहीं महफूज हो गया। मतलब वो डेटा, वो लैपटॉप तोड़ने से डेटा ख़त्म नहीं हुआ कि किसी ने उनका लैपटॉप तोड़ दिया, या वो यूट्यूब के ऊपर वो डाल रहे थे तो तोड़ दिया तो वो ख़त्म हो गया। नहीं, वो कहीं दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है ना। ये सारा डाटा सेफ होता है, तो वो डाटा सारा का सारा जो है इसमें, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी हो रही है, तो इसलिए चंद दिन मेरे ख्याल से इसमें और देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, इस यकीन के साथ कि अरशद शरीफ शहीद को जो उनके साथ जो वाक़या पेश आया, इंतहाई इंतहाई खौफनाक वाक़या। यानी पहले तो उनकी शहादत, फिर उनका उसके बाद जो है वो मुल्क से गए, फिर वो क्या मुल्क आना चाह रहे थे वापस, ठीक है, और उनके पास क्या तशद्दुद का वाक़या, ये क्या हुआ, इतना तशद्दुद। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनको अपने ख़ास करम में अपनी जगह दे। और
अब जाहिर है उनकी वालदा, उनके घर वालों से क्या बात की जाए इस मरहले पे, वो पहले ही उस सदमे से नहीं निकले थे, लेकिन अभी जो मुख्तलिफ चीज़ें, और ये आगे मैंने आपसे जैसे कहा कि इसमें जो डाटा आएगा, क्योंकि ये असल किस्सा जो है ना वो डाटा के अंदर है, पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स और टेलीफोन कॉल्स और लोकेशंस और कैसे हुआ, कहाँ पर किसने, और ये दो लोग चूंकि मौजूद हैं, ये खुर्रम जो गाड़ी में लेके जा रहा था, और ये लोग जहां पर जो भी इनके कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितने पावरफुल क्यों ना हो, ये चूंकि हत्थे लगे हुए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के, इसलिए मेरा ख्याल है कि चंद दिन हम इंतजार करें और देखें कि ये आगे ये मतलब ये वाकया किस तरह से, मैं उसको डेवलपिंग स्टोरी तो एक फजूल सा लफ्ज़ है बहुत थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये अभी ये बढ़ रही हैं चीज़ें आगे, और इसके हो सकता है मजीद भयानक कुछ इसमें चीज़ें सामने आएँ ऐसी जो कि मजीद हमें तकलीफ दें और तंग करें।